तो कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुकी है, लेकिन ये वापसी आप समझें किसी खुशी की खबर के साथ नहीं आई, बल्कि इसके साथ जुड़े हैं संगीन इल्जामात और एक कप्तान की दिल दहला देने वाली फरियाद। ये कहानी हार जीत की नहीं, ये कहानी है नज़रअंदाज किए जाने की। जरा ये अल्फाज सुनिए, हम वहां पे लवारसों की तरह घूमते रहें। ये कौमी टीम के कप्तान इमाद बट कह रहे हैं, और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये आप समझें उस पूरी तकलीफ दे कहानी का खुलासा है जिसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये जो लावारिसों वाली बात है, ये शुरू कहाँ से हुई? तो जनाब, कहानी का आगाज होता है सीधा सिडनी एयरपोर्ट से, जहां कौमी टीम को उतरते ही एक बहुत लंबी और थका देने वाली आजमाइश का सामना करना पड़ा। 13 घंटे नहीं, 13 घंटों से भी ज्यादा। जरा सोचें तो, एक लंबे सफर के बाद मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी एयरपोर्ट पर घंटों फंसे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। ये सिर्फ वक्त का ज़िया नहीं था, ये सुलूक की पहली निशानी थी जो उनके साथ आगे होने वाला था। देखें, जब टीम ऑस्ट्रेलिया में थी ना, तो यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ आप कह लें कि उड़ती उड़ती खबरें आ रही थीं, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता था। असल कहानी तो तब सामने आई जब टीम ने खुद वापस आकर बताया कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। तो फिर सबके ज़हन में एक ही सवाल था, क्या ये खबरें सच हैं? क्या वाकई हमारे कौमी खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक हो रहा था? और इस सवाल का जवाब खुद कप्तान इमाद बट ने दिया। उन्होंने सारे शक, सारी अफवाहें खत्म कर दी। साफ साफ कह दिया कि जो भी खबरें पाकिस्तान पहुंची वो सब की सब सच है, बल्कि शायद असल सूरत-ए-हाल इससे भी कहीं ज्यादा खराब थी। अब देखें, ये मसला सिर्फ एयरपोर्ट पर ख़त्म नहीं हो गया, नहीं, बल्कि दौरे के दौरान खिलाड़ियों की जिंदगी एक ऐसी जद्दोजहद बन गई थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मतलब वो खेलने गए थे या कुछ और करने। जरा इनके कामों की लिस्ट तो देखें। अपना नाश्ता खुद बनाओ, फिर घंटों तक बर्तन धो, अपने कमरे साफ करो, और तो और अपने टॉयलेट्स तक खुद साफ करो। अब आप बताएं, जब मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी ये सब कर रहे होंगे तो वो खेल पे खाक तवज्जो देंगे? और इस सब का असर सिर्फ जिस्मानी थकावट नहीं था, इसका असर सीधा उनके दिमाग पर पड़ा। कप्तान ने खुद कहा है कि उन्होंने लड़कों को दिमागी मरीज बना दिया था। ये एक बहुत बहुत संगीन बात है। ये सिर्फ बदइंतजामी नहीं, ये तो खिलाड़ियों की ज़हनी सेहत से खेलने वाली बात है। लेकिन इन तमाम नाकाबिले यकीन मुश्किलात के बावजूद कप्तान इमाद बट अपनी टीम के पीछे एक चट्टान की तरह खड़े हैं। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है कि भाई, जिन हालात में मेरे लड़कों ने खेला है ना, मैं इस परफॉर्मेंस से पूरी तरह मुतमईन हूं, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं और कल भी रहूंगा। ये होता है एक लीडर जो अपनी टीम को इस तरह बचाता है। और जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर कप्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जो जाहिर करता है कि वो कितने मायूस हैं और ये मामला कितना संगीन है। उन्होंने सीधा पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़यादत से अपील की है। तो अब ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, नहीं, ये इंसाफ के लिए एक बाकायदा पुकार है फेडरेशन के खिलाफ, स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ, कि खुदारा कोई तो आके देखे। और आखिर में ये फरियाद जो सीधा वजीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से की गई है। अब सोचने की बात यह है कि जब खिलाड़ी अपने इदारों को छोड़कर बराह रास्त मुल्क की क़यादत से मदद मांगने पर मजबूर हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सिस्टम पर से उनका भरोसा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। ये सारी कहानी, ये सारा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है कि अगर हम अपने कौमी खेल और अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक करेंगे, तो फिर इसके ज़वाल का जिम्मेदार कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस सूरत हाल को बदलने के लिए पहला कदम आखिर उठाएगा कौन?